बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। पेश खिदमत है कल का बकिया हिस्सा। हज़रत खदीजा के शरीफाना अखलाक और उनकी दौलत व सरवत ने तमाम रऊसाए क्रैश को उनके अयाम में बेवगी में उनका गर्विदा व शेफ्ता बना दिया था और हर शख्स उनकी ज़ौजियत का ख्वाह था। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इल्तफ़ात की नज़र एक ऐसी हस्ती पर पड़ रही थी जो दुनियावी रियासत व अमारत से बहरामंद न थी। अकाबरो एयान की तरफ से वक्तन फ़वक्तन पैगाम आते रहते थे, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी पैगाम की तरफ इल्तफ़ात न करती थीं और उन्होंने निकाह का मामला इल्तवा में डाले रखा था। असल में इस ज़माने की काहना औरतों ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गोश गुज़ार कर रखा था कि नबी आखिरुज़्ज़मान जल्द पैदा होने वाले हैं और वो तुम्हारी ही कौम क्रैश से होंगे। इसलिए वो इस गोहरे मकसूद की जुस्तजू और इंतजार में थी। उनके दिल में हर वक्त ये आरज़ू मौजूद रहती थी कि किसी तरह इस नबी का पता चले तो इसकी खाके पाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। चुनाचे जब सरदारे दो जहान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे शाम से वापस आए और मैसरा ने आपकी सफाई मामला और नेक करदारी और नस्तूरा राहब की मुलाकात और इसकी तस्दीक के नबुव्वत और सफ़र के दूसरे ऐनी मुशाहिदात बयान किए तो जनाब ताहिरा को यकीन हो गया कि यही तो वो नबी हैं और यही आखिरुज़्ज़मान हैं कि जिनकी बासत का इंतज़ार है। इसलिए दरपर्दा इस दिन से आपकी गर्विदा और जानसार हो गई थी। गर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस और ताल्लुक़ बिल्लाह का जो सिक्का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल पर बैठा था वो निकाह की सूरत में ज़ाहिर हुआ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम से वापस आए 3 महीने हुए तो हज़रत खदीजा ने नफीसा बिन्त उमैया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम निकाह देकर भेजा। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के मुतल्लिक़ अपने चचों से मशवरा किया। सब ने बखुशी तायद की और बनु हाशिम के तमाम अकाबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान पर जमा हुए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद ख़ुवैलिद इंतकाल कर चुके थे, इसलिए उनके चचा उमर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह कर दिया। 500 दरहम तलाई मेहर करार पाया। इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सन 25 साल का था और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 साल थी। जिस घर में आज तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था वो आपकी और आपके चचा अबू तालिब की मुश्तरका मुल्कियत था। निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की दरख्वास्त पर इनके मकान को शर्फ़े कदूम बख्शा। चुनाचे आइंदा चलकर इसी बैत अक़दस में वही इलाही का सिलसिला शुरू हुआ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 4 साहबजादियाँ ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और 2 फ़र्ज़ंदे ग्रामी कासिम और अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैह पैदा हुए। याद रहे कि तैयब और ताहिर जो मशहूर हैं वो कोई अलहदा हस्तियाँ नहीं बल्कि अल्लामा इब्ने अब्दुल बर की तहकीक के मुताबिक अब्दुल्ला ही के लक़ब थे। नबुव्वत से पेशतर सबसे पहले औलाद जो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरीम अक़दस में पैदा हुई वो कासिम थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की निस्बत से अबुल कासिम की कुनियत से मशहूर थे। कासिम नबुव्वत से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। बाद ने उनकी उम्र 17 महीने बताई है और यही कौल सही है। औलाद अतहार में सबसे पहले उन्हीं का इंतकाल हुआ। अब्दुल्ला बिन सैयदुल अंबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नज़ूल वही के बाद मक्का में पैदा हुए और तफूलियत में ही इस दारे फ़ानी से मुंह मोड़ गए। हज़रत ज़ैनब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी थी। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नज़ूल वही के बाद फ़ौरन मुशर्रफ ईमान हुई और फिर हज़रत सैयद मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने के कुछ अरसा बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना हिजरत कर गईं।
اور 8 ہجری میں انتقال فرما کر روضہ رضوان کو چلی گئیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے ابو العاص سے بیاہی گئی تھیں۔ ابو العاص پہلے تو کئی سال تک کفر پر مصر رہے، لیکن انجام کار مشرب ایمان ہو کر مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت ابو العاص کے ہاں 2 اولادیں ہوئیں، علی اور امامہ۔ علی تو نابالغی کی عمر میں رحلت فرما گئے، البتہ امامہ زندہ رہیں۔ چونکہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرحومہ بیٹی کی یادگار تھیں، آپ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس رکھتے اور جان کی طرح عزیز رکھتے۔ حدیثوں میں اس دختر فرخندہ کے متعلق مروی ہے کہ نماز کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو گود میں لیے رہتے تھے، رکوع کرتے وقت بٹھا دیتے اور قیام کے وقت پھر اٹھا لیتے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دنیا سے رخت سفر باندھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی وصیت کے مطابق جناب امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ ان سے ایک بیٹا محمد اوس پیدا ہوا لیکن زندہ نہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد محترمہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت مغیرہ بن نوفل صحابی کے نکاح میں آئیں۔ ان سے یحییٰ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا لیکن وہ بھی زندہ نہ رہا۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کا بقیہ حصہ ادھر سے ہی دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔